हाय फ्रेंड, आज फिर से क्लास 12 का मैथ्स लाया हूँ। भाइयों, ये क्लास 12 का चैप्टर 6 का ये मिसलेनियस का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सो पहले देख लीजिए। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग। द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। दिया हुआ है पेरीमीटर विंडो का। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू होल ओपनिंग। तो रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं जो ये है, ये रेक्टेंगुलर विंडो है यानी ये रेक्टेंगुलर विंडो में सेमी सर्कुलर ओपनिंग बोल रहे हैं। भाई हम थोड़ा विचार करिएगा। हाफ सर्कल का ओपनिंग है। मैक्सिमम लाइट आने के लिए मैक्सिमम एरिया होगा विंडो को, तो मैक्सिमम लाइट आएगा। बात क्लियर है भाइयों, क्योंकि लाइट का यहाँ एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना आवश्यकता नहीं है, निकाल भी नहीं सकते। ये इसका बोलने का मतलब क्या हुआ सो देखिए। ज़्यादा लाइट आएगा जब ज़्यादा एरिया होगा विंडो का। तो मैक्सिमम लाइट आने के लिए मैक्सिमम एरिया चाहिए हमको, मैक्सिमम एरिया दिखाना है। ये विंडो का मैक्सिमम एरिया होगा। कितने डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, ये सब मांग रहे हैं। डायमेंशन खोज रहे हैं आपको। लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, हाइट, ये सब डायमेंशन बने हुए। तो हम देख रहे हैं कि ये सर्कुलर है, तो ये एक ठो ऐसे रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हुआ, यहाँ वो मान लीजिए ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। तो भाइयों देखिए ये सेमी सर्कुलर है और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि ये आर आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये 2r हो गया भाइयों। तो ये भी लेंथ 2r होगा। तो ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं भाइयों, x मान लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। और विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर उसके ऊपर में रखा हुआ है। ऐसे सेट है कि रेक्टेंगुलर टाइप का है, उसके ऊपर में सेमी सर्कुलर ताज जैसे ऊपर में रखा हुआ है। पेरीमीटर दिया हुआ है, ये पूरे होल विंडो का 10 मीटर। डायमेंशन मांग रहे हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, हाइट। यहाँ तो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, या रेडियस होगा, यही 3 ठो बात होगा। तो भाइयों देखिए ये सब फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया दिखाना है। तो मान लिए लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, या आप सेमी सर्कल यहाँ पर है तो ये लिख दीजिए। तो अब देखिए लेंथ क्या हो गया, विचार करिएगा। लेंथ इक्वल टू 2r हो गया। लेंथ रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो गया, 2r हो गया। एंड ब्रेथ मान लिए, लेट ब्रेथ इक्वल टू x हो गया, ये भी मान लिए। तो अब हम देख रहे हैं कि टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या होगा भाइयों। सो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ विंडो, टोटल पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, चारों ओर से जो टोटल लेंथ है सो बोल रहे हैं कि ये जो लेंथ है ना, ये सब नहीं निकालना है। आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर जोड़ देंगे, फिर आप सर्कमफ्रेंस जोड़ देंगे, ऐसे करेंगे तो फिर समस्या होगा। ये चारों ओर से पेरीमीटर का मीनिंग होता है कोई भी फिगर का अराउंड द फिगर, टोटल लेंथ अराउंड द फिगर। तो ये क्या देखिए 2r हो गया प्लस 2x हो गया भाइयों, एंड प्लस ये हाफ 2πr हो गया, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है भाइयों, सर्कल का आधा होगा सर्कमफ्रेंस। 2 से ये 2 काट सकते हैं भाइयों। ये क्या हो गया 2r प्लस 2x एंड प्लस πr हो गया। एंड दिस इक्वल टू 10 लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ था। तो भाइयों 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 2r माइनस πr। ये एक तो इम्पोर्टेंट बात हो गया भाइयों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विचार करिएगा। बॉक्स में बना दिए, इम्पोर्टेंट बात हुआ, ये काम आएगा कभी कभी। अब एरिया मैक्सिमम दिखाना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ विंडो। थोड़ा गौर करिएगा भैया। एरिया ए से सिमोल दे दिए, ए इक्वल टू क्या होगा, x इंटू 2r एल इंटू बी प्लस क्या होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। भाई थोड़ा गौर करिएगा, आधा सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया तो यही होगा। तो अब ये डेरिवेटिव करने का टाइम आ गया है भाइयों।
उससे पहले थोड़ा एक बार विचार करिएगा, ये जो देख रहे हैं हम 2x r इंटू ये 2x का ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, भाई ये हो गया, हाँ, प्लस ये 1/2 पाई आर स्क्वायर तो है ही। तो अब डी ए बाई डी एक्स, अब डी ए बाई डी आर नॉट डी एक्स, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू आर है, सब आर में आ चुका है, इसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो उससे पहले क्या करते हैं भाइयों कि इसको थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डेरिवेटिव करने से पहले भाइयों मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो क्या होगा ये 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, विचार करिएगा भैया। तो ये ऐसा हो गया, क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये डेरिवेटिव करने में आसान होगा। अब डी ए बाई डी आर क्या होगा इसका भैया, विचार करिएगा 10 माइनस 4r विथ रिस्पेक्ट टू आर है भैया 4r माइनस 2 पाई आर, थोड़ा अच्छे से देखिएगा भैया, ये 1/2 इंटू 2 पाई आर होगा, ये 2 से ये 2 कट गया। तो हम क्या देखें, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया भैया, डी ए बाई डी आर इक्वल टू क्या हो गया भैया, देखिए डी ए बाई डी आर इक्वल टू हो गया 10 माइनस 4r माइनस पाई आर सिर्फ हो गया भैया, ये माइनस 2 पाई आर से पाई आर घट गया। तो अब क्या देखें डी ए बाई डी आर इक्वल टू ये हो गया। तो अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डी ए बाई डी आर इक्वल टू 0 ये कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम, दिस इक्वल टू 0। तो क्या होगा भैया, इम्प्लाइज 10 इक्वल टू वन साइड कर दिए सबको, माइनस वाले सबको ऐसे कर दिए, तो आर इक्वल टू क्या हो गया भैया, कॉमन ले लिया आर 10/5+4 होगा, इतना सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव देखिए डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर कर रहे हैं भैया। अब सेकेंड डेरिवेटिव तो भैया इसी का होगा, देख ही रहे हैं 10 का 0 हो गया, -4 हो गया, ये माइनस पाई हो गया। तो हम क्या देखें, माइनस कॉमन पाई+4 हो गया, तो ये नेगेटिव है, लेस देन 0 बोल सकते हैं। एंड ये क्या हुआ, मैक्सिमम एरिया जो बोल रहा था भैया, सो देखिए यहाँ पर आ गया, एरिया ऑफ विंडो लिखेंगे, विंडो एट व्हाट r इज इक्वल टू 10/5+4। भैया इतना काम तो कंप्लीट है। अब देखिए जहाँ से ट्रांसफ़र किए थे वहीं से फ्रॉम 1 अब लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 जो हमको डायमेंशन निकालना है। तो अब 2x इज इक्वल टू लिख रहे हैं 10 माइनस 2r माइनस पाई आर लिख रहे हैं फ्रॉम 1। तो अब 10 विचार करिएगा, अब वैल्यू रख रहे हैं 10 माइनस, जो r को आप कॉमन भी ले सकते हैं, -r कॉमन लिए तो पाई+2 हो गया, विचार करिएगा। एंड ये जो है 10 माइनस r का वैल्यू 10/5+4 ये आराम से लिख सकते हैं, इंटू पाई+2 हो गया। तो अब थोड़ा देखिएगा एलसीएम कर दिए तो पाई+4 हो गया। तो ये क्या हो गया 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20। भाइयों देखिएगा कि ये कैंसिल हो गया, तो हम क्या देखें 20/पाई+4, ये क्या हो गया 2x का वैल्यू हो गया, यानी कि लेंथ क्या हो गया भैया, लेंथ इक्वल टू 2r था, 2 इंटू ये क्या हो गया 10/पाई+4, तो ये 20/पाई+4, ये आपको लेंथ आ गया इतना सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस तो है ही ऊपर में 10/पाई+4, आराम से देख रहे हैं भैया, तो कोई दो मत नहीं है, रेडियस हो गया। तो x का भी वैल्यू क्या हुआ भैया, यहाँ से x का वैल्यू भी 10/पाई+4 हुआ, x माने ब्रेथ ऑफ द विंडो हुआ। तो रेडियस एंड ब्रेथ ये क्या है भाई, बराबर है, तो सब डायमेंशन निकल गया, यही आंसर, यही हमको मांग रहा था भैया। भाइयों सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस a and b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a का पावर 3/2 प्लस b पावर 3/2 4 पावर 3/2। देखिए भाइयों कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज ऑफ और राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो ठो साइड से हाइपोटेन्यूज पर कोई पॉइंट है, भाइयों ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हाइपोटेन्यूज पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी सी, ये डी मान लीजिए, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस ए है, यही पॉइंट से दूसरे
साइड का डिस्टेंस बी है। से बोलने का मतलब इसका है कि डिस्टेंस ए एंड बी है। हाइपोटेन्यूज से जो एक ठो पॉइंट लिए, वो पॉइंट से दोनों साइड का डिस्टेंस क्या है, एक ठो का ए है, एक ठो का बी है। डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो भाइयों विचार करेंगे कि हम क्या देखें, ए बी सी डी ई मान लीजिए भाइयों। तो इसमें हम देखें ये अल्फ़ा मान लीजिए भाई, एंगल अल्फ़ा, तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा भैया क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। विचार करिएगा भैया, तो ये एंगल क्या होगा भैया, 90 माइनस अल्फ़ा होगा। एंड वैसे ही ये एंगल क्या होगा भैया, 90 माइनस अल्फ़ा होगा। कितना होगा, अब देखिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा। इतना तो होना ही है, देख ही रहे हैं, फिगर क्लियर बोल रहे हैं भैया। हमको मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दिखाना है, इसलिए हमको एसी का डिस्टेंस खोजना है, उसी का डेरिवेटिव करना है, उसी का सेकेंड डेरिवेटिव करना है, उसी का मेन वर्क हुआ डिस्टेंस एसी खोजने का मकसद। तो एसी डायरेक्ट नहीं खोज सकते भाइयों, ये कंडीशन जो दी है ये सब रिलेटेड होना चाहिए। ये ट्रेंगल में ले रहे हैं, तो विचार करिएगा भाइयों, ये ए दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज हमको ये चाहिए, तो कॉस होगा बी बाई एच। थोड़ा गौर करिएगा, तो लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रेंगल ए ई डी, इस ट्रेंगल में कॉस अल्फा इजकल टू क्या होगा भाइयों, ए बाई ए डी। तो ए डी इक्वल टू क्या होगा भाइयों, ए बाई कॉस अल्फा, यानी कि ए कॉस सेक ए सेक अल्फा। भाइयों थोड़ा विचार करिएगा, ए डी इजकल टू ए सेक अल्फा होगा। एंड इन राइट एंगल ट्रेंगल ये ले लीजिए भाई, ए बी सी डी ई, इसको भी नाम दे देते हैं सी डी एफ हुआ। इसमें साइन अल्फा लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, जो लिए रेफरेंस एंगल उसके अपोजिट वाले परपेंडिकुलर 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता ही है, तो पी बाई एच भाई, इसीलिए ये लिए सी डी। एंड सी डी इजकल टू इम्प्लाइज क्या हो गया, सो देखिए सी डी इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा, ये इधर जाएगा उधर आएगा, तो बी कॉसेक अल्फा हो गया भाई। ये जो बात है सो इम्पोर्टेंट बात है, आपको यूज होगा, काम आएगा ये दोनों बात। तो अब हमको लेंथ, विचार करिएगा, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज का एसी जो बोल रहे हैं उसका लेंथ का डेरिवेटिव करना है। तो एसी माने क्या हुआ भैया, ए डी प्लस सी डी, क्लियर बात है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसको लेंथ को हम लेंथे मान लेते हैं, ऐसे एल मान लेते हैं सिंबल। ए डी माने क्या हुआ भैया, सामने में है ए सेक अल्फा, विचार करिएगा, प्लस ये क्या हो गया भैया, सी डी माने बी कोसेक अल्फा, ये भी सामने में दिखा हुआ है, रख दिए भाइयों। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं डी एल बाई डी अल्फ़ा, ए सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, माइनस बी कोसेक अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है डेरिवेटिव, इसीलिए ऐसे लिखा गया है भैया। तो व्हेन, विचार करिएगा भैया, व्हेन डी एल बाई डी अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो ए सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी कोसेक अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, ऐसा हो जाएगा भैया। तो देखिए कोसेक माने क्या हुआ, सेक माने 1 बाई कॉस अल्फ़ा, टेन माने साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ऐसे सबको चेंज कर दिया, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। एंड बी माने क्या हो गया भैया, 1 बाई साइन अल्फ़ा, बी इंटू साइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ऐसे कर लिया, क्योंकि सबको साइन कॉस मिले जा रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं। तो ए बाई बी इक्वल टू, ये ए बाई बी हो गया भैया। हाँ, ये क्या हो गया भैया, 1 बाई साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा, विचार करिएगा भैया, बाई ये 1 बाई कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। इससे क्या हो गया भैया कि हम देख रहे हैं कि नीचे जो है सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, ये ऊपर जाएगा तो कॉस क्यूब हो गया, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा है नीचे आएगा, तो कॉस क्यूब अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा हो गया भैया, साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये ए बाई बी इक्वल टू क्या हो गया भैया, कॉट क्यूब अल्फ़ा। तो कॉट अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया भैया, इसका मतलब ए बाई बी का पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब है हट गया तो ऐसा हो गया, देख रहे हैं। तो यहीं पर आप टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, बी बाई ए का पावर 1/3, ये भी ले सकते हैं। कॉट माने 1/10, रेसिप्रोकल हो गया, विचार करिएगा भैया। तो अब हमको देखिए सेकेंड डेरिवेटिव करना है, ये तो काम है ही, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट काम है, सेकेंड डेरिवेटिव करना है। तो ए सेक यू इंटू वी जैसा होगा, देखिए सेक अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा का सेक स्क्वायर अल्फ़ा होगा, विचार करिएगा, प्लस फिर टेन अल्फ़ा होगा एंड सेक अल्फ़ा का सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा होगा। भैया देखिएगा कोई टेंशन नहीं है, ये डेरिवेटिव हो गया। उसमें भी देखिए माइनस बी इंटू, विचार करिएगा भैया, कॉसेक अल्फ़ा होगा कॉट अल्फ़ा का, माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा होगा,
ये माइनस हो गया, एंड यहाँ पर भी विचार करिएगा प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर भी कोसेक अल्फा का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा होगा, विचार करिएगा इंटू कॉट अल्फा तो था ही भैया। तो ये ऐसे रख दिए। तो हम क्या देखें भाइयों, सो देखिएगा हम क्या देखें ये दोनों बात में कि ए सेक क्यूब सेक अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, एंड क्या देखें कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे रहेगा। ये ऑल प्लस है, ये भी माइनस कॉमन ले लिए तो सब प्लस ही हो जाएगा भाइयों। बी कोसेक अल्फ़ा यदि कॉमन ले लिया जाए तो कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा होगा भाइयों। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑल आर प्लस ग्रेटर देन जीरो हो गया। मिनिमम लेंथ जो बोल रहा था सो हो गया मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनिस एट क्या, ये टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हुआ ए बाई बी बाई ए का पावर 1/3, ये देख रहे हैं ये, या कॉट अल्फा इक्वल टू ए बाई बी का पावर 1/3, ये भी लिख सकते हैं दोनों एट दिस, या कॉट अल्फा इक्वल टू ए बाई बी का पावर 1/3 इसमें हुआ। तो अब हमको मिनिमम लेंथ कितना होगा सो प्रूव करना है भाइयों। प्रूव लेंथ इक्वल टू है क्या, सो देखिए ए सेक अल्फा प्लस बी कोसेक अल्फा, विचार करिएगा भाइयों ऐसा है। तो हम इसको हमारे पास तो टेन कॉट में है वैल्यू, तो इसको हम जल्द यदि ऐसा नहीं करेंगे, सेक अल्फा माने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा रूट में है, एंड प्लस बी माने रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो टेन अल्फा कॉट अल्फा का वैल्यू हम कैसे रखेंगे, इसीलिए करना ज़रूरी हो गया भाइयों। तो ये देखिएगा 1 प्लस टेन अल्फा माने क्या हुआ बी बाई ए का पावर दिस, तो बी बाई ए पावर ऐसे लीजिए, विचार करिएगा भाइयों बी बाई ए का पावर 1/3 तो ऑलरेडी था, तो ये स्क्वायर भी है तो 2/3 हो गया, थोड़ा गौर करिएगा भाइयों। एंड भी ये क्या हो गया भाइयों, सो ठीक से देखिए कॉट अल्फा मैंने क्या हुआ ए बाई बी का पावर भाइयों ये 2/3 हो गया, क्योंकि ये तो 1/3 था ही, स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया भाइयों, देखिए ये 1 प्लस बी का पावर 2/3 भाई ए का पावर 2/3, ये सेपरेटली भी ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, वैसे तो डायरेक्ट भी कर देते, लेकिन थोड़ा समझा रहे हैं भाई। ए का पावर 2/3 बी का पावर क्या हो गया ये 2/3 ऐसा हो गया। तो इसको एलसीएम हुआ तो देखिएगा भाइयों ये क्या हो गया ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 हो गया। ये स्क्वायर है, ए का पावर 1/3 का स्क्वायर है, रूट से बाहर कर दिए भाइयों 1/3 लिख दिए। देखिएगा भाइयों थोड़ा गौर करिएगा क्या बोल रहे हैं, ये भी ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 ये हो, समझिएगा इसको भी रूट से बाहर कर दिए भाइयों, बी का पावर 1/3 हो गया भाइयों ये। तो ये पावर घट गया, देखिए ए का पावर 1 में से 1/3 घट गया, तो ए का पावर 2/3 हो गया भैया, विचार करिएगा ए का पावर 2/3 हो गया, तो 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 ये ऐसा हो गया, एंड ये ए का पावर 2/3 तो था ही, देखिए भैया यहाँ पर ऐसे ये भी बी का पावर 2/3 ऐसे घट जाएगा। हाँ ये रूट में जो था इसीलिए इसको पावर हाफ लिख दिए। हाँ ये भी रूट में है भैया, इसको भी पावर हाफ ऐसे करके हाफ में लिख दिए, रूट माने पावर हाफ हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो सेम है, कॉमन ले लिए ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3, तो आप विचार करिएगा भैया ये पावर में क्या हो गया भैया 1/2, इसमें क्या रह गया ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 यही रह गया ना भैया। तो ये दोनों सेम वैसे पावर ऐड हो गया 1/2 प्लस 1 हो गया, तो ए का पावर 2/3 हाँ प्लस बी का पावर 2/3, अब पावर में 3/2 हो गया, यही आपको प्रूव करने वाला था भैया ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3